पाकिस्तान की, जहां नई सरकार को लेकर चल रही उथल पुथल अब थम गई है और नई सरकार बनाने का फाइनली रास्ता साफ हो गया है। जी हां, पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए नवाज की पार्टी यानी कि PMLN और बिलावल की पार्टी यानी PPP के बीच में गठबंधन की तैयारी हो गई है। ऐसे में कल देर रात दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की शर्तों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान भी कर दिया गया कि शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। इमरान खान की पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI समर्थित उम्मीदवार और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि SIC केंद्र में सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत हासिल नहीं कर सके हैं। ऐसे में PPP और PMLN को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल चुका है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे और किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत यहां पर नहीं मिला था और इसलिए नतीजे आने के 12 दिन के बाद ही अब पार्टी में यहां पर समझौता हो सका है। दो पार्टियों के बीच गठबंधन के बाद पाकिस्तान में किसी की यहां पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है तो वो गठबंधन की सरकार है, यानी कि बात बन गई है PPP और PMLN की और शहबाज शरीफ होंगे प्रधानमंत्री। इसमें आखिर क्या कुछ बातें यहां पर सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। आसिफ अली जरदारी यानी कि बिलावल भुट्टो के जो पिता हैं वो राष्ट्रपति पद संभालेंगे। तो पाकिस्तान में सरकार पर क्या कुछ बात बनी है ये हम आपको बता रहे हैं। PPP और PMLN के बीच में समझौता हो चुका है, दोनों साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। सहमति यहां पर बन गई है। MQMP का भी गठबंधन को समर्थन मिल चुका है। तो यहां पर इन पार्टी के समर्थन के साथ शहबाज शरीफ बन जाएंगे प्रधानमंत्री। हालांकि इसके बाद किसको क्या और पद मिलता है इस पर नजर रहेगी। पाकिस्तान में सरकार पर बन गई बात। नवाज और बिलावल ने मिलाया हाथ। PMLN और PPP मिलकर बनाएंगे सरकार। शहबाज शरीफ फिर होंगे प्रधानमंत्री। आसिफ अली जरदारी बनेंगे राष्ट्रपति। आखिरकार पाकिस्तान में नई सरकार को लेकर इंतजार खत्म हुआ। सरकार के गठन को लेकर PMLN और PPP के बीच बात बन गई है। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार नई सरकार के फॉर्मूले पर फाइनल मुहर लगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। जहां गठबंधन सरकार में PPP शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद देने को राजी हो गई तो वहीं आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाने की डील पर भी मुहर लग गई है। चुनावी नतीजों के बाद से ही सरकार गठन को लेकर PMLN और PPP में बातचीत शुरू हो गई थी। आखिरकार 5 दौर की बातचीत के बाद दोनों पार्टियों में गतिरोध वाले बिंदुओं पर सहमति बन गई। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में सरकार गठन में पाकिस्तानी सेना का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। शहबाज शरीफ को PM बनाने के फैसले के पीछे आर्मी चीफ आसिफ मुनीर बताए जा रहे हैं। उनके ही आदेश पर नई सरकार की डील पक्की हुई है। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए PMLN और PPP ने हाथ तो मिला लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गठबंधन की ये सरकार कितने दिन चलेगी। इस आंकड़ों से समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान में 265 सीटों पर चुनाव हुए। सरकार बनाने के लिए 133 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है। PMLN के पास 75 सीटें हैं और PPP के पास 54, जबकि गठबंधन में शामिल MQMP के पास 17 सीटें हैं। तीनों की सीटों को जोड़ा जाए तो 146 बनता है, जो बहुमत से 13 सीट ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ इमरान समर्थक निर्दलीयों की संख्या महज 93 है। ऐसे में तो अभी नवाज जरदारी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भले ही जेल में बंद इमरान खान समर्थकों के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन चुनाव में धांधली को लेकर उनका हल्ला बोल जारी है। सड़कों पर उतरकर नियाजी खान के समर्थक मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 29 फरवरी से पाकिस्तान नेशनल असेंबली का सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें PMLN और PPP सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। नंबर गेम देखकर लगता है कि शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में बहुमत साबित करने में कठिनाई नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इमरान खान को
और आइए अब हम आपको पाकिस्तान से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन दिलचस्प यहां पर ये है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ, जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया है, वो एक तरफ किनारे पर बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, जिनकी पहचान यही है कि वो पीपीपी के अध्यक्ष हैं। यानी अभी ये साफ है कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन सरकार सेना और पीपीपी के रहमो करम पर ही चलेगी। ये यहां पर बैठे हुए बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की पोजीशन से ही तय हो गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई जब ऐलान किया गया कि कैसे सरकार पाकिस्तान में बनेगी। ये तय था कि शहबाज शरीफ ही आगे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिलावल भुट्टो लीड करते हुए नजर आए, तो ये साफ हो गया है कि इस सरकार को भी आगे लीड कहीं ना कहीं फौज और बिलावल भुट्टो की पार्टी यानी कि पीपीपी ही करने जा रही है। ये ऐसा अंदेशा यहां पर लगातार ही लगाया जा रहा था और कहीं ना कहीं तस्वीरें अब ये बयां भी कर रही हैं। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी के पिता यानी कि आसिफ अली जरदारी वो राष्ट्रपति पद संभालेंगे। हालांकि इसके बाद पीपीपी की और क्या भूमिका होती है, इस पर सभी की निगाहें रहने वाली है। हालांकि पीपीपी ने यह कह दिया है कि हमें कैबिनेट में कोई स्थान नहीं चाहिए, हम बाहर से ही सरकार को समर्थन देंगे। लेकिन इसके बाद क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नजर आएगी, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करते हुए नजर आए थे। कैसे बात बनी है सरकार बनाने पर, यह भी हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ होंगे प्रधानमंत्री, आसिफ अली जरदारी यानी कि बिलावल भुट्टो के पिता वो संभालेंगे राष्ट्रपति का पद। पाकिस्तान में सरकार पर बात बनी है और यहां पर दोनों साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, यानी कि पीएमएलएन और पीपीपी, ये दोनों पार्टियों के बीच में हो चुका है गठबंधन। इनकी जो शर्तें हैं उस पर सहमति भी बन गई है। एमक्यूएमपी का भी गठबंधन को समर्थन यहां पर मिल चुका है। किसी भी पार्टी को कोई पूर्ण बहुमत नहीं मिला था जब रिजल्ट सामने आया, तो उसके बाद यह गठबंधन की सरकार पाकिस्तान में बनने जा रही है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान में सरकार का जो कामकाज है वो अब आगे कैसे बढ़ेगा। सेना का दखल और पीपीपी का भी दखल इसमें पहले से ही नजर आ रहा है। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। जी न्यूज।